मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या चीज थी जिसने आपको प्रेरित किया, या जिसे कह लीजिए कि मजबूर किया कि आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा? सर देखिए, काफी तो मजबूरी इसलिए था कि कई बार लोग बोलते हैं कि धक्का दे दिया गया था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, शुरुआत तो जिस टाइम मेरी डायरेक्ट सेलिंग में हुई, तब लोग ना प्रेरणा नहीं लेते थे, तब मजबूरी में लोग करते थे। मैं बताना चाहूंगा कि मेरा आना कैसे हुआ। एक्चुअली सर मैं बहुत छोटा था, बहुत यंग एज में था मैं, तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, उनका देहांत हो गया जब मैं कुल 12 साल का था। मैंने अपना जीवन यापन जो था वो बड़ी दिक्कतों में किया, बड़ी गरीबी को मैंने बहुत नजदीक से देखा। मैंने देखा कि किस तरीके से मेरी मदर ने स्ट्रगल करके हम लोगों का पालन पोषण किया, वो सारी चीजें मैंने बहुत नजदीक से देखी। यानी सिचुएशन वो भी थी कि कई बार ऐसा हुआ सर, ये बहुत ऐसी बातें मैं आज आपसे शेयर करूंगा जो मैंने कभी मैंने स्टेज से शेयर नहीं की। कई बार जरूर, मतलब सौभाग्य होगा हमारा वो जानने के लिए। कई बार सर ऐसा भी हुआ कि एक बार खाना मिला तो शाम के खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तक भी चीजें दिक्कत में आई सर। और ऐसे में होता क्या है कि जब आप परेशानी में होते हो तो सबसे पहले रिलेटिव आपसे किनारा करते हैं। बिल्कुल। वो सारी चीजें मैंने बड़ी नजदीकी से देखी। तो सर मैं ये चाहता था कि कुछ भी हो, इस परिवार को जो आज ये मेरे साथ स्ट्रगल कर रहा है, मेरे छोटे बहन भाई हैं, मेरी मदर हैं, मैं इनको वो तमाम खुशियां दे सकूं जिसके ये लोग हकदार हैं। और मुझे सर ये पता था कि जॉब में संभव नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपने क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैंने बीकॉम किया था, मैं सिंपल ग्रेजुएट हूं सर। तो मुझे ये चीज अच्छे से पता थी कि लाखों रुपए महीना तो नहीं मैं कमा पाऊंगा नौकरी से। और एक और छोटा सा चैलेंज था कि मेरे से ना सर बहुत ज्यादा बैगिंग मोड पे मैं कभी जा नहीं पाता। और जॉब में एक छोटा सा चैलेंज है, मैं माफी यहाँ मांगना चाहूंगा उन लोगों से जो मेरे साथी जॉब में है। सर जॉब में एक छोटी सी प्रॉब्लम और भी थी कि मैंने सुना था बचपन से कि नौकरी के 9 काम 10वां काम हाजी का। सर 11वां काम चाची का भी होता है। मुझे लगा, तो फिर मुझे लगा सर कि मैं कर नहीं पाऊंगा। तो हालांकि मेरी लाइफ की जो शुरुआत हुई थी वो छोटी मोटी जॉब के साथ ही हुई थी, लेकिन 99 में ही मैं इस इंडस्ट्री में आ गया था और 1 लाख रुपए का सपना लेकर के मैं इस इंडस्ट्री में आया था। क्योंकि उस समय 1 लाख रुपए से मैं अपने परिवार को वो सारी खुशियां दे सकता था जिसके वो लोग हकदार। वो कारों में घूम सकते थे, एक अच्छे घर में रह सकते थे, है ना, वो सारी चीजें। तो मुझे जो फोर्स मिली बचपन से ही, जो गरीबी अभाव जो मैंने देखा, उस अभाव ने मुझे प्रेरित किया इस इंडस्ट्री में आने के लिए। उस अभाव ने मुझे फोर्स किया इस इंडस्ट्री में आने के लिए। ओके ओके ओके। तो मतलब आपने जो आपने कुछ बातें बताई वो मतलब बड़ी छू जाने वाली बात थी कि जैसे क्योंकि आपने बहुत नजदीकी से अभाव देखा था तो आपको उसकी अहमियत पता थी और वो चाहते थे कि आप फैमिली उससे ना गुजरे, और शायद वो बहुत सही भी एक कारण रहा। सही सर। सर जैसे आपने कहा कि आपने जब शुरुआत की थी तो आपने 1 लाख रुपए का आमदनी का टारगेट या उस उम्मीद से या उस गोल के साथ आपने शुरू किया था। तो आज आपकी इतनी अपार सफलता है, इतना अच्छा मुकाम आपने हासिल किया, एक उच्च स्तरीय जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं, तो ये कब सोचा था ये सब कि ये सब भी संभव होगा यहाँ पर? सर बिल्कुल सच बोलूंगा आज आपसे, सर कभी नहीं सोचा था मैंने। मैं लाख रुपए का, देखिए सर जब इंडस्ट्री में मेरा आगमन हुआ 99 की मैं बात कर रहा हूँ, तब सर ना तो ज्यादा बड़े चेक हुआ करते थे, ना ज्यादा कारें लोग ले पाते थे। मतलब वो जो एक जिसकी अचीवमेंट को देख करके आप अट्रैक्ट होते, वो सब चीजें नहीं थी। आज डायरेक्ट सेलिंग करना बहुत इजी है, आज आपको हर तरफ अचीवमेंट दिख जाएगी, लाखों रुपए महीना कमाने वाले लोग मिल जाएंगे, विदेश यात्राओं से आने वाले लोग मिल जाएंगे, आज सब कुछ है सर। लेकिन उस समय पर ये सब नहीं था। तो आज जो मेरे पास है, मैं आज एक लग्जरी कार चलाता हूँ, बहुत सारी विदेश यात्राएं मैं यहाँ से ले चुका हूँ। सर सच बोलूं, मैंने इतना बड़ा नहीं सोचा था कि ये इंडस्ट्री मुझे इतना बड़ा कर देगी। मेरा सपना मात्र लाख रुपए का था। ये सब जो मिला ये मेरे अपलाइनों के आशीर्वाद से और इस इंडस्ट्री की देन है जो आज इतना विशाल हो चुकी है। मैंने शुरू में नहीं सोचा था कि इतना सब कुछ मिलेगा, मैं केवल लाख रुपए का सपना लेकर के आया था। ओके, लेकिन उम्मीद से कहीं जब आए और उसके बाद रास्ते पे चले तो रास्ते आगे खुलते चले गए। सर इंडस्ट्री क्योंकि बहुत बड़ी हो चुकी है, और यहाँ एक चीज और सर, अपलाइनों का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी होता है। और ये इंडस्ट्री ऐसी है सर कि इसमें जैसे हम लोग स्कूल में खासतौर से हम लोग लाइन लिख के देखते थे कि कर भला हो भला। सर वो रियल लाइफ में कहीं देखने को नहीं मिलता। रियल लाइफ में तो एक ही चीज लोगों को सिखाई जाती है, नेकी कर जूते खा। लेकिन इंडस्ट्री ने, डायरेक्ट सेलिंग ने पहले वाली लाइनों को चरितार्थ किया है
कि कर भला हो भला। इस इंडस्ट्री की खासियत है सर, यहाँ आप अकेले कामयाब कभी हो नहीं सकते। जब तक आपके साथ लोग कामयाब नहीं होंगे, जब तक आप लोगों की कामयाबी के लिए काम नहीं करोगे, आप कामयाब हो ही नहीं सकते। तो इसमें जब लोगों की कामयाबी के लिए काम किया सर, बहुत सारी दुआएं भी मिलती हैं, तो वो दुआएं आज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी कामयाबी में। ये आपने एक बहुत बेहतरीन बात कही, मैं इसको जरूर ध्यान रखूंगा, बल्कि मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स भी इसको ध्यान रखेंगे। जो आपने बात कही कि डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ी खूबी है कि आप अकेले कामयाब नहीं हो सकते, आपको लोगों को साथ कामयाब करना होता है। तो ये बहुत बढ़िया।